इम्तियाज बिल आपने आनन फानन पास करवाए इसी हौसले से, ये मेरी गुजारिश होगी। लीडर ऑफ द हाउस सर एडजर्न कर दें हाउस, सर एडजर्न कर दें हाउस, एडजर्न कर दें हाउस सर। सेनेट ने शोर शराबे के दौरान नैब तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। हुकूमत की नैब तरमीमी बिल की हिमायत, अपोजिशन की मुखालफत। PTI अरकान का एहतजाज। अली जफर ने कहा इस बार हुकूमत खुद नहीं आई, सेनेटर के जरिए बिल लाई। अपोजिशन को नजरअंदाज करना पार्लियामेंट की तौकीर में कमी का बाइस है। वजीर खारजा इसहाक डार बोले ऐवान में वाज़ेह किया गया कि जेर बहस बिल हुकूमत का नहीं, प्राइवेट मेंबर बिल पर एतराज करने वाले अपनी बारी में की गई तेज तरीन कानून साजी ना भूलें। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कौमी एहतसाब ब्यूरो ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल ऐवान में पेश किया। नैब ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल में नैब चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाने की तजवीज़। बिल के मतन के मुताबिक एहतिसाब अदालत और हाई कोर्ट को मुलजिम की जमानत का वाज़ेह इख्तियार देने की तजवीज़। फौजदारी ज़ाब्ता के मुतालिका दफात के तहत जमानत या रिहाई का इख्तियार दिया जाएगा। नैब केसेस में हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ दूसरी अपील की इजाज़त देने की तजवीज़। हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ वफाकी आईनी अदालत में दूसरी अपील दायर हो सकेगी। आज़रबाईजान में ईरानी मिसाइल और ड्रोन गिरने से 2 अफराद जख्मी। एक मिसाइल बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की हदूद में और एक स्कूल के पास गिरा। आज़रबाईजान ने ईरानी सफ़ीर को वज़ारत ख़ारजा तलब कर लिया। आज़रबाईजान वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। ईरान पर इराकी कुर्दों ने ज़मीनी हमला शुरू कर दिया। अमरीकी हुकाम का दावा, कहा 1000 इराकी कुर्दों ने ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी। हज़ारों कर्द सरहद पार करके ईरानी इलाकों में दाखिल हो रहे हैं। ईरानी खबर एजेंसी ने कर्द जंगजुओं के इराक से ईरान में दाखिल होने की खबरों की तस्दीक कर दी। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक पासदाराने इनकलाब के इराकी कुर्दिस्तान में कर्द ठिकानों पर मिसाइल हमले, 3 मिसाइलों से अहदाफ को निशाना बनाया। भारत के मेहमान ईरानी बहरी जहाज को वापसी पर बहरे हिंद में डिबोया गया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने वाक़े को समुद्री कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा अमरीका ने बहरी जहाज पर बैनुल-अक़वामी समुद्री हदूद में हमला किया। अमरीका इस मिसाल पर पछताएगा। अमरीकी आबदोज के हमले से तबाह होने वाले ईरानी बहरी जहाज में 80 ईरानी एहलकार शहीद हुए। अमरीकी वजीर जंग ने तस्दीक की बहरे हिंद में ईरानी जहाज को निशाना बनाया गया। जंग अजीम के बाद पहली बार टारपीडो से किसी बहरी जहाज को निशाना बनाया गया। बहरे हिंद में ईरानी जहाज पर हमला, भारतीय अपोजिशन की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। राहुल गांधी ने कहा बहरे हिंद में ईरानी बहरी बेड़े के डूबने से वाक़े पर भारतीय वजीर आज़म खामोश हैं। आबनाए हुर्मज़ में कशीदगी से भारत की 40% से ज़ायद तेल दरामदात और गैस तरसील दाव पर लग गई। वजीर आज़म मोदी ने स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी कुर्बान कर दी। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमलों का छठा रोज। इसराइली फौज का इस्फहान में ईरानी फिजाइया के तैयारों और दिफाई निज़ाम पर हमला। मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और बैलिस्टिक मिसाइलों के गोदाम को तबाह करने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा ईरानी हुकूमत की मोबाइल मिसाइल लॉन्च करने की सलाहियत ख़त्म करने की कोशिश जारी है। ईरान में तेहरान, तबरेज़ और यज़द में भी धमाके। सरकारी इमारत, मकानात और कारोबारी मराकज़ को निशाना बनाया गया। ईरान में अमवात की तादाद 1045 तक पहुँच गई। अमरीकी हुकाम के ईरान के साथ जंग सितंबर तक जारी रहने की पेशगोई। खलीजी ममालिक में अमरीकी तंसीबात ईरान के निशाने पर। दोहा और बहरीन में धमाके। सऊदी अरब में अमरीकी अड्डे पर क्रूज मिसाइलों से हमला। कुवैत के साहिल पर ऑयल टैंकर में धमाका, तेल फैल गया। ईरानी पासदाराने इनकलाब का खलीज के शिमाली हिस्से में अमरीकी टैंकर पर हमला। निशाना बनने वाला अमरीकी टैंकर शोलों की लपेट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान पर हमला ना करते तो जल्द एटम बम बना लेता। अगर ऐसे लोगों के पास एटम बम हो तो ये दुनिया के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। ईरान के मामले में बहुत मजबूत पोजीशन में है। ईरान के मिसाइलों और लॉन्चर्स का खात्मा किया जा रहा है। 47 साल से जारी कत्लेआम रोक दिया। ईरान में जो भी लीडर बनेगा मार दिया जाएगा। ईरान अपने पड़ोसियों और इत्तेहादियों को भी निशाना बना रहा है।
آپریشن غضب للحق کے تحت افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فوج کی کارروائیاں. فضائی کارروائی کے ذریعے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز پر 205 کور قندھار کو تباہ کر دیا گیا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مؤثر کارروائی میں افغان طالبان کے ایمونیشن ڈیپوز کو بھی نشانہ بنایا گیا. 4 اور 5 مارچ کے درمیانی شب چمن، روب اور نوشکی میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی 41 پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا. مؤثر اور طاقتور کارروائیوں سے افغان طالبان کو بھاری نقصانات ہوئے. پاکستان کا بھارت کینیڈا یورینیم فراہمی اور جوہری ری ایکٹر ٹیکنالوجی تعاون معاہدے پر اظہار تشویش. دفتر خارجہ نے کہا معاہدے سے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن مزید متاثر ہونے کا خدشہ ہے. بیرونی یورینیم فراہمی سے بھارت کے مقامی ذخائر فوجی مقاصد کے لیے دستیاب ہو سکتے ہیں. سول جوہری تعاون غیر امتیازی اور معیار پر مبنی طریقہ کار کے تحت ہونا چاہیے. بانی پی ٹی آئی کو علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کی درخواست پر نوٹس جاری. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے بھی رپورٹ طلب کر لی. استفسار کیا کہ جواب جمع کروائیں کہ بانی پی ٹی آئی توشہ خانہ فوجداری کیس میں اب تک کتنی سزا کاٹ چکے. متفرق درخواست کو نمبر لگا کر مرکزی اپیل کے ساتھ مقرر کرنے کی ہدایت. کیس کی اگلی سماعت 10 مارچ سے پہلے مقرر کرنے کا حکم. پی سی بی نے مینز کرکٹ ٹیم کی نئی سلیکشن کمیٹی تشکیل دے دی. سلیکشن کمیٹی میں سابق کپتان مصباح الحق اور سرفراز احمد شامل. سابق ٹیسٹ کرکٹر عاقب جاوید اور اسد شفیق سلیکشن کمیٹی میں برقرار. سابق امپائر علیم ڈار نے 2 روز قبل ممبر سلیکشن کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا. اب تک 500 امریکی فوجی ہلاک کر چکے ہیں. ایران کا دعویٰ. ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری جنرل علی لاریجانی نے کہا کیا اب بھی امریکہ فرسٹ ہے یا اسرائیل. سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت کی انہیں بھاری قیمت چکانا پڑے گی. پاسداران انقلاب نے کہا ایران نے آبنائے ہرمز میں 10 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا. خلیجی خطے میں امریکی فوجی اہداف پر بھی حملے کیے. آپریشن ایپک فیوری بڑی کامیابی سے جاری ہے. ترجمان وائٹ ہاؤس کا دعویٰ. کہا ایرانی قیادت کو ختم کر دیا. ایرانی سپریم لیڈر سمیت 49 رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا. امریکی فوج نے ایران میں 2000 اہداف کو نشانہ بنایا. 20 ایرانی جہازوں کو تباہ کیا. ایران نے جو کچھ کیا اس کا نتیجہ ایسا ہی نکلنا تھا. جنگ کا مقصد ایرانی پراکسیز کو روکنا ہے. آخری اہداف کے حصول تک آپریشن جاری رہے گا. امریکی سینٹ کی اکثریت نے صدر ٹرمپ کی ایران کے خلاف فوجی مہم کی حمایت میں ووٹ دے دیا. امریکی سینٹ میں صدر ٹرمپ کے ایران جنگ سے متعلق اختیارات محدود کرنے کی قرارداد مسترد. 100 رکنی ایوان میں 47 کے مقابلے میں 53 ووٹوں سے قرارداد مسترد کی گئی. اسرائیل کا طرابلس کے قریب فلسطینی پناہ گزین کیمپ پر فضائی حملہ. حماس کے سینئر عہدیدار وسیم عطا اللہ شہید ہو گئے. حملے میں وسیم عطا اللہ کی اہلیہ بھی نشانہ بنی. اسرائیل کی جنوبی لبنان رہائشی عمارت پر بمباری. 6 افراد جاں بحق. مرنے والوں میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد شامل. لبنان میں حالیہ اسرائیلی حملوں کے دوران 81 افراد جاں بحق ہو گئے. برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی طرح اٹلی بھی خلیجی ریاستوں کے دفاع میں شامل ہوگا. اطالوی وزیر اعظم نے بیان میں کہا کہ خطے میں ہزاروں اطالوی شہری اور 2000 فوجی تعینات ہیں. ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. آسٹریلوی وزیر اعظم کا بھی مشرق وسطی میں فوجی ساز و سامان بھیجنے کا اعلان. اسپانوی وزیر اعظم کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو منہ توڑ جواب. کہا 2003 میں ہمیں غیر قانونی جنگ میں دھکیلا گیا. عراق جنگ سے عدم تحفظ اور دکھ کے سوا کچھ نہیں ملا. بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیاں برداشت نہیں. اس وہم کو چھوڑنا ہوگا کہ مسائل بم سے حل ہو سکتے ہیں. اسپین کی امریکہ کو فوجی اڈے دینے کے دعوے کی تردید. ہسپانوی وزیر خارجہ نے کہا ایران جنگ کے متعلق ان کی حکومت کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. سری لنکن ساحل کے قریب ایک اور ایرانی بحری جہاز خطرے میں. رائٹرز کے مطابق سری لنکن حکام نے کہا ہے کہ ہم جہاز پر موجود افراد کی جانیں بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. متاثرہ ایرانی جہاز سری لنکا کے خصوصی اقتصادی زون میں موجود ہے.
वफाकी आईनी अदालत ने करार दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले के खिलाफ आईनी अदालत में मुतवाज़िन अपील दायर नहीं की जा सकती। आइन लामुतनाही मुकदमा बाजी की इजाज़त नहीं देता। 27वीं आईनी तरमीम के बाद भी वफाकी आईनी अदालत को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर निगरानी या उनके खिलाफ अपील सुनने का इख्तियार हासिल नहीं हुआ। कानूनी जंग का कहीं न कहीं इख्तिताम ज़रूरी होता है। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात ताख़ीर केस में वज़ीर दाखिला ज़ाती हैसियत में तलब। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इंतखाबात बराह रास्त ICT की जिम्मेदारी है, हमें सख्त कार्रवाई करने पर मजबूर ना करें। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर के केस में पंजाब हुकूमत को नक्शा फराहम करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, अगर मुकर्ररा मुद्दत तक नक्शे फराहम ना किए गए तो कमीशन बाकायदा समाअत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। मुल्क और खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वफ़द को अफ़गानिस्तान, ईरान और मशरिक़ वस्ता में मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब का बेवाओं और यतीमों की कफालत के लिए मुल्क की तारीख में पहली बार रहमत कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। मंसूबे के तहत मुस्तहिक खानदानों को 1 लाख रुपए तक बराह रास्त माली इमदाद फराहम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, बेवा अब मोहताज नहीं बल्कि रियासत की जिम्मेदारी है, इन्हें खैरात नहीं बल्कि बावकार हक मिलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का स्वात मोटरवे फ़ेज़ 2 की तामीराती काम का आगाज़ करने का फैसला। सोहेल आफरीदी ने कहा, फ़ेज़ 2 से खित्ते की मुआशी सरगर्मियों में नुमायां तेज़ी आएगी। बालाकन रीजन में तकमील के करीब मेगा प्रोजेक्ट्स को बरवक्त मुकम्मल किया जाए। पार्लियामेंटेरियंस को 15 मार्च तक तरक्याती स्कीमों की निशानदही की हिदायत। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत के मंसूबों के समरात आवाम तक पहुँचना शुरू हो चुके। शहरियों को जदीद और बावकार सफरी सहूलियात फराहम करना तरजीह है। BRT येलो लाइन मंसूबा तेज़ी से तकमील की जानिब गामज़न है। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के मंसूबे पर भी मंसूबाबंदी जारी है।